वेलकम बैक अगेन। तो बच्चों, यूनिट 5 के अंतर्गत आपका रीडिंग सी हमागुची एक जापानी वृद्ध की कहानी है। उसकी मीनिंग, उसका हिंदी अनुवाद विधिवत जितना मुझसे बन पड़ा सरलतम तरीके से मैंने आपको आपको शेयर करने का प्रयास किया है। आप उसको जब वीडियो मिलेंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे। अब इसमें प्रश्नोत्तर और कुछ एक्सरसाइज जो बची हुई हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज डू यू फाइंड बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल डिस्क्राइब्ड इन द लेसन एंड दैट सेलिब्रेटेड इन योर विलेज और टाउन। मतलब क्या आप इस पाठ में दिए गए फसल काटने के बारे में मनाए गए उत्सव और अपने गांव कस्बे में मनाए गए फसल काटने के उत्सव के अंतर और समानता का वर्णन कर सकते हैं। द हार्वेस्ट फेस्टिवल, उत्तर देखिए, द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन माई टाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द लेसन बिकॉज द मेन रिचुअल परफॉर्म्ड इज टू वर्शिप काऊ एंड बुल which is not similar to the prescribed text। हमारे कस्बे में फसल काटने का त्यौहार कुछ अलग, मतलब भिन्न तरीके से मनाते हैं जो पाठ में दिए गए तरीके से अलग है, क्योंकि ये मुख्य रीति रिवाज गाय और बैल की पूजा से किया जाता है जो दिए गए पाठ्य पुस्तक से मेल नहीं खाता है। लेकिन फिर भी आप कुछ अलग अगर करना चाहते हैं तो आप अलग लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर है, ये आप अपने से लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, हमागुची वाज फ्राइटेंड। इस सेकंड प्रश्न को देख लीजिए। हमागुची वाज फ्राइटेंड बाय द सुनामी, व्हाई? राइट डाउन द एक्सप्रेशंस व्हिच कन्वे हिज फियर। हमागुची सुनामी से डरा हुआ था। किस अभिव्यक्ति से डर संप्रेषित करता है, लिखिए। हमागुची वाज फ्राइटेंड बाय द सुनामी बिकॉज ही हैड अर्लियर सीन द destroys effect of tsunami in his life. The expressions which convey his fear are, the sea had become menacing, dark green and very rough. The tide had changed all of a sudden. Instead of the waves rolling on the beach, the water was now running away from the beach. He knew what the sea would do. वो भली भांति वो जानते थे कि अब समुद्र क्या कर सकता है। हमागुची को सुनामी से डर था क्योंकि वो उसके पूर्व उसने सुनामी से होने वाली तबाही के प्रभाव अपने जीवन में देख चुके हैं। अभिव्यक्ति जिससे डर की बातें कर रहे हैं, जैसे डरावना गहरा रंग का समुद्र जल और भयावह ज्वार का अचानक राह बदल लेना, समुद्र की लहरों को तट पर छूना, परंतु समुद्र का पानी तट से ऊपर आ जा रहा है तथा उन्हें मालूम था कि समुद्र क्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाडा किसके लिए कहा गया है? उनके पोते का नाम। टाडा कहिए, योन कहिए, जो भी कहिए। टाडा सेड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज मैड। कमेंट ऑन टाडाज यूज ऑफ द वर्ड मैड फॉर हिज ग्रैंडफादर। टाडा ने कहा, उसके पोते ने कहा कि दादाजी पागल है। टाडा ने पागल शब्द का प्रयोग अपने दादा के लिए क्यों प्रयोग किया? टाडा सेड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज मैड बिकॉज ही वाज वेरी पजल्ड टू सी व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर lit the torch and see fire to his own rise set। मतलब टाडा ने दादाजी को पागल इसलिए कहा कि क्योंकि वे बहुत ही उलझे थे और उन्होंने मसाल जलाकर अपने ही चावल की बोरियों को आग लगा दी थी। What do you think the bells in the temple conveyed to the villagers? The bells in the temple conveyed to the villagers that there was an emergency in their village, so they needed to rush towards their village। मंदिर की घंटी गांव के लोगों को ये संकेत दे रही थी कि आफत की स्थिति में, मुसीबत की स्थिति में उनके गांव में आ गई है, ताकि वे सभी अपने गांव की ओर जल्दी से पहुंचे। अगला है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हमागुची। हमागुची का आप कैसे वर्णन करेंगे? हमागुची वाज अ सेल्फलेस मैन हु सेक्रीफाइस्ड हिज वेल्थ टू मेक हिज विलेजर्स, है ना, अवेयर ऑफ द डिजास्टर। हमागुची एक निस्वार्थ व्यक्ति था, सेल्फलेस था, वर्कर था, जो अपनी समस्याओं को छोड़ करके अपने गांव के लोगों को तबाही से होने से बचाना चाहता था। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द सुनामी ऑन द विलेज। यू कैन टेक द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आल्सो फ्रॉम योर इमेजिनेशन। वर्णन करें सुनामी का प्रभाव गांव पर क्या असर किया, अपनी कल्पना और पाठ्य पुस्तक की सहायता से वर्णन करें। द इफेक्ट ऑफ द सुनामी ऑन द विलेज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द टेक्स्ट। Thus, when the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring
over what once their village. Great angry waves tumbled about the housetops, roaring and tearing up houses, trees, anything that came in its way. Great big rocks were torn away like they were pebbles being tossed around. Next, what do you think would have been the effects that the villagers would have made to bring the life back to normal? क्या तुम्हें लगता है कि गांव के लोगों ने किस प्रकार की कोशिश की होगी जिससे उनकी जिंदगी फिर से आम जीवन की तरह चलने लगे? क्या उन्होंने किया होगा, कैसे किया होगा, इसको देख लीजिए। द विलेजर्स शुड यूनाइट, संगठित हुए होंगे, एंड ट्राई टू ओवर, मतलब उनको संगठित होना चाहिए, एक साथ आकर के ओवरकम देयर लॉसेज। दे शुड हेल्प ईच अदर टू बिल्ड देयर हाउस एंड हेल्प ईच अदर फॉर मेकिंग देयर फील्ड्स फर्टाइल। गांव के लोगों को एक साथ होकर फिर से एकजुट होकर अपनी क्षति को, नुकसान को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। वे एक दूसरे की मदद करके अपने अपने घरों को फिर से बनाएं और एक दूसरे की सहायता करके सभी के खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने का प्रयास करें। इसके बाद वोकाबुलरी में देख लीजिए क्या क्या है आपका, उसको भी मैं दिखा देता हूं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव, दे शो डिफरेंट वाटर रिलेटेड natural disasters. How are tsunami, flood and cyclone different? List other natural disasters. Tsunami, earthquake takes place inside the sea as a result of whirlpool of water waves are formed. Flood, बाढ़, covering with water a place or overflow of water though rains or rivers. Cyclone, a violent tropical wind or storm moving very rapidly in a circle round a calm central area. चक्रवात जिसको कहते हैं। अदर नेचुरल डिजास्टर्स आर रीता, है ना, कटरीना, एला एटसेट्रा। ये जो नेचुरल डिजास्टर आपके आ चुके हैं, ये सब इनका कोई ना कोई नाम दिया जाता है, किसी कंट्री के ऊपर रहता है, वो कंट्री इसका नाम देता है जब कोई इस प्रकार की कोई स्थितियां आती हैं। सेकेंड नंबर में है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सुनामी इज साइलेंट, स्पीक दीज वर्ड्स अलाउड एंड सर्कल द साइलेंट लेटर्स। ये जैसे अब ये तो सब आप पढ़ चुके हैं मॉडल्स लगभग, ये जैसे उल्ड नहीं पढ़ते, उड पढ़ते हैं, कुड, डम्ब, टॉम्ब, नो पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते, ये सारे के सारे आपके जितने हैं इनमें साइलेंट हैं आपके ये, ठीक है। ग्रामर में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, मतलब ये आर्टिकल है तीनों, इनका प्रयोग करके आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, एन भरेंगे यहाँ। ओल्ड मैन विद हिज 5 सन्स एज, द भरेंगे। मैन वाज गेटिंग ओल्ड एंड वीक, ही वांटेड ऑल his sons to join his business and work together, but the sons, यहाँ द आपका भरेंगे, अंडरलाइन देख रहे हैं, were perpetually quarreling among themselves. Once it so happened that they fought so much among themselves that they cut each other's mustache. When the भरेंगे, old man failed to settle their disputes by his exhortations, he determined to give them a भरेंगे यहाँ पर, ये देखिए, practical illustration of the भरेंगे, evils of lack of union, he asked each one of his sons to bring a भरेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये stick to him. The man laid all, the भरेंगे, 5 sticks into a, यहाँ भरेंगे, bundle. When he had done so, he placed the भरेंगे, faggot into the hands of each one of them in succession and ordered them to break it into pieces. They tried with all their strength and were not able to do it. He next opened the भरेंगे, faggot, took a भरेंगे, sticks separately one by one and again put them into his son's hands. The sons could easily break them now. राइटिंग में भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप अपने से कर सकते हैं, क्या है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। नाउ राइट ए पैराग्राफ ऑन हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन, एरिया, स्टेट, ट्राई टू इंक्लूड द फीचर्स लिस्टेड अबव। इसमें एक ये आपका दिया है, इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। पोला, ये भी एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपका। पोला इज हार्वेस्ट
हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बात है ये। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अराउंड मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। व्हेन रेनी सीजन इज ओवर इट इज खरीफ क्रॉप, खरीफ की जो फसल होती है। फेस्टिवल विच इज अ प्राइम फीडिंग सोर्स ऑफ द स्टेट। द मेन मोटो ऑफ द फेस्टिवल इज टू ऑनर द हार्ड वर्क डन बाई बुल टू फीड द masses. Pola also signifies the unity and importance of handmade clay pottery which children used to play on that day. They keep eatables in the potteries and break it in evening collectively when they unite at the square of village or town. तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो लेसन अंतिम लेसन था, है ना, जो हमागुची एक जापान का एक वृद्ध व्यक्ति जिसने सैकड़ों लोगों की, अपने गांव वालों की जान बचाई अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। अपना नुकसान उसने कर लिया लेकिन उस नुकसान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसको बहुत संतोष था कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है और साथ ही साथ आपकी टेक्स्ट बुक के जितने भी लेसन थे वो सब यहाँ पर समाप्त हुए। अब केवल व्याकरण पोर्शन आपका बचा हुआ है ना। तो इन सब पाठों को आप विधिवत अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इनको दिखाइए लिख करके क्या क्या आपने काम किया है, चेकआउट कराइए और उनको परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आप तैयारी करिए। ग्रामर पोर्शन प्रत्येक दिन आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते आप काम करें। यदि नहीं करेंगे, वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो आपको ग्रामर की जानकारी नहीं हो पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करें हम, है ना, और मिलते हैं अगले व्याकरण की वीडियो में और क्या क्या आपको देना है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए वीडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।